Hello, bachcho, let's read the question. The question says two identical ball A and B are released from the position shown in the figure. They collide elastically on horizontal position Mn. The ratio of the height attained by A and B after collision will be neglect friction. Option A 1:4, option B 2:1, option C 4:13, option D 2:11. तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय ए एंड बी आफ्टर कॉलिशन। इन दोनों के कॉलिशन के बाद जो हाइट अटेंड करेगा उसको कैलकुलेशन करना है हमें। तो आफ्टर द कॉलिशन बॉल क्या करेगा, ये दोनों बॉल का बीच में जो कॉलिशन हो रहा है वो इलास्टिकली हो रहा है। तो इलास्टिकली अगर होगा और वो दोनों बॉल आइडेंटिकल अगर होगा, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इलास्टिक कॉलिशन फॉर द आइडेंटिकल बॉल्स आफ्टर कॉलिशन क्या होगा, आफ्टर कॉलिशन they exchange their velocities तो उन दोनों के बीच में जो होगा तो उनका जो वेलोसिटीज होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। अभी VA क्या होगा, यानी कि VA क्या हो जाएगा, √2gh अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब VB क्या होगा, ये तो हो गया हमारा VA, ये हो गया VA। अब VB क्या होगा, तो VB हो जाएगा √2g इंटू 4h हो जाएगा। तो A और B का जो वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है। अभी क्या है, हाइट अटेन्ड बाय A कितना होगा, द हाइट अटेन्ड बाय A विल बी क्या होगा, विल बी h है। अगर हम लिख लेंगे इसको तो ये हो जाएगा VA²/2g, ये हो जाएगा हाइट। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, 2gh/2g। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे हम VA का वैल्यू अगर इसमें या बैठाएंगे तो हो जाएगा 2gh/2g, यानी हो जाएगा h। तो ये हो जाएगा h। अब क्या है, द पाथ ऑफ B विल बी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड देन पैराबोलिक। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो B यहाँ से आके हिट करेगा, हिट करने के बाद उसका जो पाथ हो जाएगा वो तो पाथ चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो B होगा तो हमें इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम उसका जो हाइट है उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m VB² इज इक्वल्स टू हाफ m VA² इंटू mgh, ये लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमने लिखा तो इसमें से क्या कैलकुलेशन होकर निकल के आएगा, VB का वैल्यू। VB का वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो B का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करें, VB का तो वैल्यू यहाँ पे है 2g √2g 4h। तो इसमें से जो कैलकुलेशन होकर निकले आएगा वो B का वैल्यू आएगा √6gh। अभी हमें कैलकुलेशन क्या करना है, HB कैलकुलेशन करना है। अब HB क्या होगा, HB आ जाएगा h प्लस, अब B का जो B आके यहाँ से क्या करेगा, 60 डिग्री एंगल में आके, ये तो आ रहा है 45 डिग्री एंगल में। अब VB यहाँ से आके जब हिट करेगा उसके बाद उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक हो जाएगा। यानी h हाइट जाने के बाद उसका जो पाथ होगा वो तो पैराबोलिक होगा। यानी पैराबोलिक में वो जो हाइट उसने अटेंड किया होगा तो मैक्सिमम हाइट, पैराबोला का जो मैक्सिमम हाइट होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, V² sin² थीटा बाय कितना होगा, sin² थीटा बाय 2g हो जाएगा। ये हो जाएगा उसका टोटल हाइट। अभी इसमें अगर हम वैल्यू लिख लेंगे तो V² sin² थीटा बाय 2g, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ से V² sin² 60 डिग्री बाय 2g। यहाँ से HB का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा h प्लस 9h/4, यानी कि HB का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 13h/4। यानी हमारा HA/HB का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा यहाँ से आ जाएगा 4/13, यानी 4:13। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम आंसर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारे आंसर से मैच हो रहा है, यानी 4:13। सो आंसर इज 4:13, ऑप्शन सी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।